How are you, Sairam, ma'am? good morning. How are you, ma'am? ओके, आई एम फाइन बेटा। आप लोग कैसे हैं? Good evening, ma'am. I'm fine. फिट एंड फाइन? अच्छा, ओके, वेरी गुड। नाउ डॉक्टर जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। प्लीज माइक बंद कर लेना अपना। ओके, यस, स्टार्ट प्रेयर। सायरा बच्चों, Saira, ma'am. सायरा बेटा, Saira, तो हम लोगों का चल रहा था ma'am. बस के नीचे Ma'am. बाग, है ना? सायरा बेटा, सायरा। तो Saira, ma'am. आज हम उसी को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है? और बाकी जो 3-4 बच्चे बचे हुए हैं उनसे मैं रीडिंग भी करवाने वाली हूँ, ठीक है? तो सारे बच्चे अपना पेंसिल और बुक के साथ में रेडी हैं? तैयार है सारे बच्चे? अपनी Ma'am. हिंदी की बुक, ओके, और पेंसिल, यस? यस, तो आज मैं कुशाग्र का रह गया था, कुशाग्र आपको बोलूंगी, आप पढ़ेंगे। पेज नंबर 70 निकालेंगे सारे बच्चे, 7070। Yes, ma'am. यस बेटा, कुशाग्र स्टार्ट बेटा। अभी सारे बच्चों को थोड़ा सा निकालने दीजिए Ma'am, page बेटा। जितने बच्चों number. ने भी अपना वीडियो बंद रखा है, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैम को अच्छा लगेगा। Ma'am, कौन सा पेज पेज नंबर है? है बेटा 7070, ओके, 7070। Yes, ma'am. यस कुशाग्र, बस के नीचे बाग शुरू से पढ़ना है। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस के सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से धर्र धर्र की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। वेरी गुड कुशाग्र, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छी रीडिंग की आपने। इसके बाद मैं बोलूंगी त्रिवेणी को। त्रिवेणी, थैंक यू मैम। यस मैम। वेलकम। त्रिवेणी, मैम। सायराम बेटा, मैम। सायरा मैम। हाँ बोलो। आई एम गोइंग टू वॉशरूम। तनिष्क, कुछ बोल रहे हो? आई एम गोइंग टू वॉशरूम। यस, हाँ त्रिवेणी, पढ़ो बेटा। यस मैम। यस पढ़ो। मैम कहाँ से? ये पढ़ा है ना कुशाग्र ने, आदमी बैठा है, इसके आगे पढ़ो छोटे बाघ ने, पेज नंबर 71, ऊपर से ही पढ़ना है। मिला? यस मैम। यस, छोटे बाग में छोटे। सही, अपना कैमरा सही करो बेटा, आपका फेस अच्छे से नहीं दिख रहा है मैम को चेहरा। कैमरा सही सेट करो, बुक को सही रखो, फिर पढ़ो। यस, अब पढ़ो। कैमरे, हाँ अब सही है बेटा, अब पढ़ो। छोटे बाग में
यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है। एक दीवार सी है। प्रैक्टिस नहीं की बेटा त्रिवेणी? प्रैक्टिस करना था ना। पढ़ो आगे। लेकिन यह दीवार कुछ कुछ अजीब थी। त्रिवेणी प्रैक्टिस करना है, ओके बेटा? हाँ, मैं अजीब कल फिर से थी। आपसे रीडिंग करवाने वाली हूँ, ओके? आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? इसके एक बाद है अश्रिता। दीवार अश्रिता, यस हाँ वीडियो ऑन मैम। करो सायरम बेटा। साया मैम। हाँ अश्रिता पढ़ो बेटा। यस मैम। भाग ने अपनी से दाईं तरफ मुड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटे बस बस में छोटे लड़कियां बैठी हैं। अचानक छोटे भाग को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं। अश्रिता बेटा, कई कई शब्द आप देख के नहीं पढ़ रहे हो, जैसे छोटी लिखा है, आपने छोटे बोला है ना, तो आपको देखकर समझकर मात्रा को फिर पढ़ना है, ओके? यस, हाँ प्रैक्टिस भी करना है साथ में। चलो पढ़ो, 2 लाइन्स और पढ़ो आगे। डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दहानी और बाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बस अश्रिता, थैंक यू बेटा। और भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है? यस अनिरुद्ध, आपका भी रह गया था बेटा। मैम। सायरन बेटा पढ़ो। लोग भी यहाँ से पढ़ना है। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागे। लोगों भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबरा गया। घबराया। वह
उतर जोर से पढ़ो थोड़ा, बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी। नीचे सीढ़ी से उतरा बस बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर गया। दुबक गया, दुबक गया मीन्स छुप गया, छिप जाना, हाइड हो जाना, है ना, ये है। ओके बेटा, प्रैक्टिस करना अनिरुद्ध अच्छे से, ठीक है। यस, अब ऐसा कोई बच्चा है जिसने इस चैप्टर की रीडिंग ना की हो, पहले बच्चा हो। दिव्या तुम्हारी बच्ची थी, क्या हो गई थी बेटा? अनाबिया आपका नहीं हुआ? ओके, ठीक है, ओके अनाबिया, अनाबिया यस बेटा। मैम क्या पढ़ना है? यहाँ से पढ़ना है पेज नंबर 71 का सबसे लास्ट पैराग्राफ है, लेकिन वहां उसे अनाबिया वीडियो ऑन कर लो बेटा अपना। लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। वेरी गुड अनाबिया, थैंक यू बेटा। इसके बाद पेज नंबर 72 दिव्या पढ़ेगी। दिव्या, सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। वेरी गुड दिव्या। इसके बाद है दृष्टि। दृष्टि, यस मैम। सायरम बेटा। सायरम मैम। हाँ, प्रैक्टिस की थी आपने? यस मैम। यस, तो आप पेज नंबर 70 है ना, शुरू से पढ़ना है। बस के नीचे बाघ, इसकी 4 लाइंस आपको शुरू से पढ़ना है। ठीक है। ओके। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेलते नहीं बेटा, रहा। हाँ देखो, बाघ खेल रहा था, ये तो पढ़ो आप। छोटा बाघ खेलते खेलते वह जंगल के पास वाले सड़क पे सड़क पर है बेटा, पर निकल आया। वेरी सड़क गुड, बहुत पर बढ़िया, बस खड़ी थी। छोटे वेरी गुड। बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपनी अगले, अगले मीन्स आगे वाले, अगले अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर, भीतर यानी अंदर, बस के भीतर देखने लगा। वेरी गुड दृष्टि, आपने प्रैक्टिस की, बहुत अच्छी बात है। और अच्छे से प्रैक्टिस करना तो आपकी रीडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। काफी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। ओके बेटा। दिव्यांश, थैंक यू मैम। वेलकम। अब वीडियो भेजना मैम को, ओके। यस,
दिव्यांश, मीना, यस मैम। सायरा बेटा, यस मैम। हाँ दिव्यांश पढ़ो बेटा। बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ वेरी गुड ने दिव्यांश, सिर बहुत बढ़िया दिव्यांश। बस अब सारे बच्चों की इस चैप्टर की रीडिंग हो गई है। अब कठिन शब्दों पर मैं लाइन करवाने वाली हूँ, तो मैं पढ़ूंगी और बताऊंगी कि इसमें ज्यादा कोई ऐसे शब्द नहीं है जिनमें आपको रीडिंग में प्रॉब्लम हो या फिर कुछ नया है। फिर भी आपको जो थोड़े से पढ़ने में दिक्कत आती है, उन शब्दों को हम थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे पेंसिल से और आप लोग बाद में उनको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते जाना कि मैम किस शब्द को अंडरलाइन करने के लिए बोल रही है। ओके, किसी जंगल में, स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ शुरू से, ठीक है। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा में लगा लीजिए खुला है। बाघ अपने अगले पंजे में लगा लीजिए अपने अगले मीन्स आगे वाले अगले पंजे बस की सीढ़ी पर लगा लीजिए पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। भीतर यानी अंदर। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ घर घर में लगा लीजिए घर, जो इंजन से आवाज आती है ना घर की, उसको बोलते हैं घर। ठीक है, घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है। जो दीवार सी होती है ना, अपन ने बस को देखा है ना, आपने बस में सामने कवर जो रहता है उसको कवर करने के लिए कांच दिखाई देता है, उसको अजीब सी दीवार बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ, इस पे लगा लीजिए साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ का मतलब होता है राइट साइड, है ना, दाहिनी तरफ का मतलब है राइट साइड। ओके, मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थीं। लड़कियों में लगा लीजिए लड़कियां। ओके। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? बाघ से। यस बेटा। मैम आप वो कठिन फोटो भी भेजोगी? नहीं, कठिन शब्द आप खुद लिख लेना, अंडरलाइन कर रहे हो ना मैम, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। किसके बाद बेटा? साफ साफ के बाद है लड़कियां। ओके मैम। मैम आपने सबसे पहले कौन सा बताया था? सबसे पहले था मेरा दरवाजा। ओके मैम। यस, अब आगे बढ़ते हैं हम। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उससे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया।
कूदना मीन्स जंप कर जाना। बस के बाकी लोग भी तेजी से मतलब जल्दी, है ना। तेजी लिखना है तो लगा लीजिए, तेजी, तेजी मीन्स जल्दी। तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर लिख लीजिए, पहुंचकर पर अंडरलाइन कर लीजिए। यस, वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। दुबक गया मीन्स छुप गया, है ना। मैम एक मिनट, मैम तेजी के बाद क्या था, हमने क्या लिखा था तेजी के बाद? तेजी के बाद है बेटा पहुंचकर। पहुंचकर, यस। पहुंच के बाद क्या था? पहुंचकर के बाद में है दुबक। दुबक गया मतलब दुबक गया मीन्स छुप गया। दुबक पे अंडरलाइन करना है। यस, कर लीजिए ना, क्योंकि ये वाला शब्द आपको कम पढ़ने को मिलता है ना, इसलिए। आगे देखिए अब, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। लोग मीन्स जो सवारी होती है ना, वो। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। उसने देखा कि लोग भाग रहे हैं, तो उसने देखा कि क्यों भाग गए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे थोड़ा। मैम पहला प्रश्न है पेज नंबर 73 देखिए। ओके मैम हाँ बेटा। मैम दुबक गया के बाद किस पे अंडरलाइन करना है? दुबक गया के बाद में कोई भी नहीं है बेटा। और इसमें अगर आपको लग रहा है कि कोई कठिन लग रहा है कोई भी शब्द, आप तो आप लिख सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं। अगर कोई भी शब्द आपको कठिन लगता है उसमें से, तो आप भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैम ने जो बताया वही लिखना है, आप भी अपने आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं उसमें, है ना। यस मैम। यस, अब पेज नंबर 73 पर आ जाइए। हाँ, पेज नंबर 73 पर आइए। बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा बस के नीचे पहुंचकर उसको, छोटे बाघ को? कौन बता सकता है इसका आंसर? यशवर्धन मैम। मैम कुशाग। हाँ बताइए यशवर्धन। यस, यशवर्धन बता देगा। बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी यशवर्धन। बस के नीचे पर छोटे बाघ को अच्छा इसलिए नहीं लगा। मैम एक मिनट। दो छोटी जैसी लड़कियों से मिलना चाहता। मैम आंसर मैं बताऊं? यशवर्धन आप अपना चेहरा कैमरा सही सेट करो बेटा, आपका चेहरा दिख ही नहीं रहा है मुझे अच्छे से। मैम यशवर्धन सही बैठो, सही बैठो, कैमरा सही करो अपना। आपकी आवाज आज क्लियर नहीं आ रही है बेटा। हाँ कुशाग्र बताओ जरा। मैम बाघ को नीचे पहुंचकर इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह बस के भीतर जाना चाहता था। यस, तो इसमें हम दो चीजें जोड़ सकते हैं। देखिए कि बस के नीचे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा था। दूसरी बात ये जोड़ सकते हैं कि वो बस के भीतर जाना चाहता था। 2 पॉइंट्स है इसके आंसर में, ठीक है। तो दोनों बातें हम जोड़ सकते हैं इसके साथ में कि बस के नीचे। हाँ,
तो वो बस के नीचे उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि अंधेरा था, और दूसरी बात वो बस के भीतर जाना चाहता था। और वो दूसरा क्वेश्चन है, दो लड़कियों से मिलना चाहता था। हाँ ओके ओके, अब अपना माइक बंद करो दोनों बच्चे अपना। यस, इसके बाद है, क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहां क्या दिखाई दिया? अच्छा, ये कौन बताएगा? रेज योर हैंड। ये सताक्षी बताओ हमें बेटा। वहाँ नीचे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा मैम। हाँ, और कुछ दिखाई देता है उसके नीचे? नहीं हाँ सताक्षी बताओ। इंजन। यशवर्धन, आप हर बार माइक ऑन नहीं करोगे अपना। अभी आपसे पूछा था ना, दूसरे बच्चों को बताओ। जब हम किसी बस या जीप या कोई भी गाड़ी को नीचे देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? देखा है आपने? टायर मैम टायर अपना माइक बंद टायर इंजन और धुएं की पाइप। हाँ, तो हमने यहाँ पर जो हमने चैप्टर में पढ़ा है उसमें इंजन का बताया गया है, तो हमको क्या दिखाई देता है? इंजन। और जिससे किसकी आवाज आती है? वो इंजन से किसकी आवाज आती है? घर घर की मैम, घर घर की घर की आवाज आती है। मैम, घर की। हाँ, तो हमको घर घर की आवाज आती है आती है। मैम। घर घर की आवाज अब एक साथ बेटा सारे जो बोल चुके हैं वो बच्चे अपना माइक नहीं खोलेंगे। दिव्यांश मीना, बार बार माइक नहीं खोलेंगे। मेरी आवाज नहीं आ रही? आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही मैम की? ओके, चलो माइक बंद करो दिव्यांश अपना। अगला है, तो इसमें क्या है, जिसने नहीं देखा है वो कभी देख सकते हैं ध्यान तक कि उसके नीचे हमको क्या दिखाई दे रहा है। तो हमको दिखाई देता है इंजन, उसके नीचे क्या दिखाई देता है? अब है अगला तीसरा वाला। हाँ, बस की आप टायर, देखो टायर तो हमको अगर हम साइड में खड़े हो जाते हैं तब भी दिखते हैं, लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि उसके नीचे से झांक कर देखते हैं हम। तो टायर तो आप साइड में खड़े हो तब भी आपको टायर दिख रहे हैं, लेकिन इंजन नहीं दिखता है। इंजन जब हम उसके अंदर झांक कर देखते हैं तभी दिखता है। तो हमको आंसरों को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है, शॉर्ट में बताना है कि हमको जब हम जीप या बस के नीचे झांक कर देखते हैं तो हमको इंजन दिखाई देता है। ठीक है, यस। अगला है, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज क्यों आ रही थी? इसका आंसर भी अपन को मिल गया है। क्यों आ रही थी? वो बस के अगले हिस्से में क्या होता है? हाँ आराध्या बताओ बेटा। मैम इंजन होता है इसलिए इसका आंसर इंजन होता है इसलिए घर घर की आवाज आती है। होता है इसलिए घर घर की आवाज आती है। ठीक है, छोटे छोटे आंसर है हमारे, कोई बड़े नहीं है ना। यस, और अपनी भाषा में भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, मैं आपको कई बार ये वाली बात बता चुकी हूँ कि जो आंसर्स मैं भेजती हूँ आपको, जरूरी नहीं है कि आप उसी भाषा में उसको लिखें, आप अपनी भाषा में भी उसको लिख सकते हैं, बस आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब अगला है, बस में ज्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? कौन बताएगा? बस में दाईं मतलब राइट साइड, दाईं साइड मतलब होता है राइट साइड, तो दाईं तरफ लोग क्यों बैठे थे? क्योंकि उधर आगे की तरफ शेर था। आगे की तरफ बैठते हैं और पीछे की तरफ लोग बैठते हैं। तीन बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, 4 बच्चे। मैम को किसी का भी आंसर सुनाई नहीं दिया। मैम सारे बच्चे अपना माइक बंद करो। हाँ शेष बोलो।
शेर आगे ही खड़ा था, इसीलिए वह लोग राइट दाहिनी तरफ वो खिसक गए। अच्छा, और कुछ रीजन हो सकता है? यस मैम। और कुछ हो सकता है? मैम वेदांश बताएगा, वेदांश बताओ। मैम आगे है ना, सब साफ साफ दिख रहा था। नहीं, दाहिनी तरफ का इसमें बात आगे की नहीं बात की गई है, इसमें बात की गई कि बस में ज्यादातर लोग दाहिनी तरफ क्यों बैठे थे? क्योंकि वो शेर से डर रहे थे, सब शेर से अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि वो भाग से डर रहे थे, छोटी सी भाग से। वो बाघ से डर रहे थे, बाघ के बच्चे से। और दूसरी बात ये है इसका एग्जैक्ट आंसर कि बस के दाईं तरफ की सीट लंबी होती है। ज्यादातर आपने देखना, इस साइड की सीट छोटी होती है लेफ्ट साइड की, और राइट साइड की सीट जो होती है लंबी और बड़ी होती है। इसलिए वहां पर ज्यादा लोग बैठे थे लंबी सीट पर, और लेफ्ट साइड में कम लोग। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है कि बस के दाईं तरफ की सीट लंबी होती है, इसलिए दाईं तरफ लोग ज्यादा बैठे हुए थे। ठीक है, यस। अब है, बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही गया, क्यों? देवेश बताएगा इसका आंसर। देवेश बताओ। बता सकते हो? उसे भी छोटी बताओ इसका आंसर। खेलना था मैम, क्योंकि उसे भी छोटी लड़कियों के साथ खेलना था मैम। अच्छा, वेरी गुड। और दिव्यांश, अब अपना माइक बार बार प्लीज। हाँ, ऐमान बताओ। मैम क्योंकि उसने वो जो लड़कियां थी और उससे वो उसकी साइज की थी, इसलिए वो खुश हो रहा था, इसलिए वो उनको ही देख रहा था। अच्छा, वेरी गुड। तनिष बताएगा। तनिष। मैम वो बहुत छोटी थी इसके तनिष। यस मैम। अच्छा, वो बहुत छोटी थी इसलिए वो उनको देख रहा था। वेरी गुड। रूहानी, आप बताओ बेटा। मैम उनके साथ वो खेलना चाहता था, इसलिए वो बहुत से जब वो पास आ रहा था तो वो दूर जा रही थी। अच्छा, वेरी गुड। रूहानी, आप बता सकते हो? यस मैम। मैम वो उनके पास जा रहा था तो बस में इतने सारे लोग बैठे थे, उनके पास जा रहा था तो वो डर रही थी, इसलिए वो भाग गई। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, सारे बच्चे माइक बंद कर लो, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आपको। बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर मैम लेफ्ट हो गई। इसका मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। देखो, लड़कियां क्या था, आगे बैठी थी। आपने चैप्टर में पढ़ा ना कि लड़कियां बस में आगे बैठी थी, इसलिए बाघ का ध्यान लड़कियों की तरफ गया। लड़कियां क्या आगे बैठी थी, इसलिए बाघ का ध्यान कहाँ गया? लड़कियों पर गया। यस, आगे बढ़ते हैं। अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो दुनिया कैसी दिखाई देती? कैसी दिखाई देती दुनिया? कोई बता इसका आंसर। अगर बाघ बस की छत पर चढ़ता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती?
Your voice is बेटा मैं not क्या clear. आप लोगों इसको बड़ी दिखाई देती है ना, अगर वो ऊपर चढ़ा उसको बहुत सारी चीजें दिखती, घर दिखते उसको, सड़क दिखती, गाड़ियां दिखती, वो सारी चीजें उसको दिखती है ना। इसके बाद है आसपास के लोग क्या करते, आसपास के लोग क्या करते उसको देखकर भाग जाते। जैसे हमको डर लगता है ना जानवरों से, किसी को छिपकली से डर लगता है वो उसको देखकर भाग जाते हैं, है ना। किसी को बिल्ली से डर लगता है उसको देखकर भाग जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डर लगता है कई चीजों से, तो वो उनको देखकर भाग जाते हैं ना। वैसे ही अगर बाघ को देखकर आसपास के लोग भाग जाते हैं। अब क्या है आगे देखते हैं। बाघ दुबक कर बैठ गया था, करके बताओ नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा। देखो आपको ये घर में करके देखना है, जो जो कर सकते हो। दुबकना मतलब छुपना, कांपना मीन्स कांपना, ठीक है। लड़खड़ाना मीन्स ऐसे लड़खड़ा लड़खड़ा के चलते हैं ना अपन, ऐसे वो। सोना मतलब आप जानते ही हो, है ना। कीचड़ में चलना, अब कीचड़ में तो नहीं चल सकते हो आप लोग, क्योंकि कीचड़ है ही नहीं अपने आसपास और जरूरत भी नहीं है बाहर जाने की, वो तो आप सोच सकते हैं उसको। दूध पीना, दूध तो आप पीते ही है ना। नहाना, नहाते भी हैं। दवाई खाना, दवाई भी खाते हैं। अब ये सब कामों के बारे में हमको बाघ के बारे में सोचना है, ये हम तो करते हैं, और वो छुपा कैसे होगा उसको आपको करके देखना है एक्शन, ठीक है। सारे बच्चे करके देखेंगे कि बाघ कैसे छुपा होगा, ठीक है। अब है सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और वह अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। यह व्यक्ति कौन था, कौन था वो व्यक्ति, बता सकते हो। मैंने कहा चलाने आता था। मैम जो वो ड्राइवर था, मैम ड्राइवर ड्राइवर ही रहता है जिसको हम चालक बोलते हैं। मैम वो ड्राइवर ड्राइवर अंकल होते हैं ना, हाँ उनको चालक बोलते हैं। तो वह कौन था, ड्राइवर था, ठीक है। अब अगला, बस में कितने दरवाजे थे, बता सकते हो बस में कितने दरवाजे थे। मैम दो हाँ मैम दो मैम चार मैम नो, दो बस में तीन दरवाजे मैम थे, तीन मैम तीन हाँ तीन थे, मैम तीन थे, मैम एक तीन दरवाजा लोग थे। मैम एक मैं बता, ड्राइवर का और दो दो साइड, हाँ तीन दरवाजे थे। आने का मैम जाने का यस, एक आगे का और एक आने का हाँ बिल्कुल सही। साइड एक ऑन ड्राइवर मैम है वो, और दो साइड थे। साक्षी आगे क्या हुआ होगा, साक्षी कहानी सुनाओ। आपको भी इस कहानी को आगे बढ़ाना है, आगे क्या हुआ होगा। तो आप लोग भी इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और बनाएंगे, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि इतना ही हो पाएगा आज हमारा। इसके आगे का क्या बोल रहे हो श्रेयस। आप क्वेश्चन आंसर भेज दोगे। हाँ अभी मैं थोड़ा थोड़ा भेजूंगी आपको, और कुछ बच्चों ने जो काम भेजा बहुत अच्छा किया था। मैंने जो 5 क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर आप लोगों ने देखकर लिखे, समझकर, उसमें से बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन सारे बच्चों ने नहीं किए। दूसरी बात मैं ये बताने वाली हूँ कि जितनी कविताएं हमारी हो गई हैं उन सारी कविताओं को धीरे धीरे याद करते जाना, क्योंकि जो अगला असेसमेंट होगा आपका अगले महीने, उसमें वो कविताएं आपसे पूछने वाली हूँ मैं, और किसी भी बच्चे से कोई भी कविता सुन सकती हूँ, इसलिए अभी से आप सारी कविताएं धीरे धीरे याद करिए, ओके। यस, अब मैं आपको 2 मिनट शब्द अर्थ बताती हूँ। मैम may I go to washroom? यस बेटा, गो।
यस बेटा। देखिए देखो, ये है पाठ 12 बस के नीचे बाघ। कठिन शब्द आप खुद लिख लेंगे। इसके बाद ये शब्द लिखेंगे ऊपर हेडिंग में और अर्थ लिखेंगे। शब्द के नीचे शब्द लिखेंगे, अर्थ के नीचे अर्थ लिखेंगे। जंगल, जंगल का मतलब है वन। छोटा बाघ, छोटा बाघ का मतलब है बाघ का बच्चा। पास, पास का मतलब है नजदीक। अगले, अगले का मतलब है आगे वाला। भीतर, भीतर का मतलब है अंदर। अजीब, अजीब का मतलब है अनोखी, अलग तरह की जो चीज दिखाई देती है ना, वो अनोखी या अनोखा। कई लोग मतलब बहुत से लोग। दुबक्कर मीन्स छुपकर। तरफ मीन्स ओर। दाहिनी मतलब सीधी तरफ, सीधी तरफ मतलब राइट साइड, ओके। और बाई मतलब उल्टी साइड मतलब लेफ्ट साइड। ये मैं आपको भेज दूंगी, पहले आप कठिन शब्द लिखना, उसके बाद में आप लोगों को ये शब्द अर्थ करना है, ठीक है। एक मिनट में इसका फोटो आपको भेज दूंगी। मैं क्या की कहानी भी है ना, तेंदुए की खबर। यस बेटा, उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी इसको किया है। मुंबई मार्च, मुंबई इसको रीडिंग करके रखना सब चीजों के आगे आगे, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी रीडिंग में, है ना बेटा। मैम मैंने पढ़ चुका है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये तो आप पहले से पढ़ चुके हो। मैम मैंने भी पढ़ चुका है पहले। अच्छी बात है। तो बेटा अगले वीक से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए हम लोग टाइम निकालेंगे थोड़ा, मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेंगे। जो एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं चीजों को, अगले वीक से अगर हम थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपनी चीजें करते जाया करो, ताकि हम उस चीज को भी अपना टाइम निकालेंगे वो भी करेंगे, ओके। और कविताएं सारी याद कर लो, जो काम मैम भेजती जाती है उसको कंप्लीट करते जाना, सारा आपकी नोटबुक में होना चाहिए, ओके। खेलना भी है और पढ़ना भी है और हेल्दी फूड भी खाना है, अच्छे से अपनी हेल्थ की केयर करना है सबको, ओके। यस, तो अभी हम शांति पाठ करते हैं, ठीक है। यस, कोई कुछ बोल रहा है? रूहानी कुछ बोल रहे हो? यस मैम। हाँ मैम यस देखिए बोलो। कलर भर रहा है इसमें। कलर किया, क्या किया था? कलर। कलर किए हैं आपने इसमें? मैम देखिए मेरे पास चंपक की बुक बहुत सारी है, चंपक की बुक। अरे वाह, वेरी गुड। आप पढ़ते हो? हाँ पढ़ती हूँ, पढ़ती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सारे पढ़ा करो एक्स्ट्रा बुक। रोज शाम और को आपको पढ़ती रीडिंग हूँ। का भी मैं बता देती हूँ, जो रीडिंग की हमारी जो रीडिंग होगी इस बार, वो हम बुक से नहीं करेंगे। जो आपकी क्लास की हिंदी की बुक है उससे नहीं करेंगे। जो आपका अगला असेसमेंट होगा रीडिंग का, वो आपके पास जो एक्स्ट्रा बुक है घर में, हिंदी की बुक के अलावा, जो आपकी क्लास बुक है उसके अलावा जो बुक है उसकी रीडिंग की प्रैक्टिस आपको करते रहना है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा बुक में से करवाएंगे। जो आपके पास होगी हिंदी की क्लास वाली बुक से हम नहीं करवाएंगे, इसलिए अभी से प्रैक्टिस कर देना, चंपक की बुक बिल्कुल भी नहीं थी तो मम्मा, और बस मैं क्लास वाली बुक से ही भेजती थी। मम्मा ने चंपक की बुक मंगवा ली, फिर मैं उसमें से ही भेजती। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो सारे बच्चे अपनी एक्स्ट्रा बुक पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। यस मैम मैम हाँ, मंडे को जा रहा हूँ भोपाल। भोपाल जा रहे हो? यस कितने मैम। दिनों के लिए? मैम बस 4-5 दिनों के लिए। ठीक है, अभी तो कोई असेसमेंट नहीं है, लेकिन आप जहां भी हो वहां से ऑनलाइन क्लास तो कर सकते हो ना। ओके मैम। तो कर लिया, वो कर लिया करो, ठीक है। यस यस, मैम। तो नाउ लोग हैंड्स, मैम शांति पाठ। मैम भी पढ़ता है।
मैम मीना के पास एक्स्ट्रा बुक नहीं है। आप ले लेना बेटा, एक को ले लेना, फिर उसको पढ़ना, ठीक है? मैम यस, क्लोज हैंड्स, क्लोज योर आईज। बाय मैम, बाय मैम, सायरा मैम, बाय बेटा, बाय। बाय मैम, सायरा मैम।